शावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यानाभ्यासवशिकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किंचन योगिनो यत्परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो भाति। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिद्वार के पावन तपस्थली साधना आश्रम से हमारे बीच में पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी अच्छानंद जी महाराज, बांदा से हमारे बीच में विद्वत वरिष्ठ आचार्य प्रवर श्री यज्ञेश मिश्र जी महाराज, रायबली से ही हमारे बीच में श्रद्धेय स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज और मंचस्थ हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री लव जी, सभी आनंदाश्रम प्रबंध समिति और ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यगण, श्रद्धा स्नेहमयी मातृशक्ति एवं धर्मप्रेमी बंधु, परमात्मा की मंगलमयी कृपा से ही जीवन में ऐसे पावन क्षण जब हम आपको विद्वान और संतों के पावन सानिध्य में बैठ करके आत्म विश्लेषण करने का पावन अवसर प्राप्त होता है, हम आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको आनंद आश्रम के माध्यम से निरंतर ऐसे विशेष आध्यात्मिक मार्गदर्शक महापुरुषों के माध्यम से बराबर हम आपको अपनी चेतना को जागृत करने के लिए ऐसे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, जिनका लाभ हम आप प्राय उठाते हैं। उसी क्रम में ये 63वां वार्षिक महोत्सव जो आनंद आश्रम द्वारा आयोजित किया गया, उसी क्रम में आप 2 दिवस की ये सभा चल रही है। आइए सर्वप्रथम हम आप सब एक बार पुनः अपने मन को उसी शाश्वत सत्य परमात्मा के पावन नाम से जोड़ने का यत्न करें और उच्च स्वर से भगवान के नाम का उच्चारण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण
हमारे शास्त्रों में संतों ने दो प्रकार के मार्गों का प्रतिपादन किया है, एक संपत्ति का मार्ग और एक विपत्ति का मार्ग। बोले दो मार्गों का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपको किधर जाना है ये चुनाव स्वयं आपको करना है। हमारे शास्त्रों ने, जैसे अभी स्वामी जी बता रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, उन्होंने आपको स्वतंत्र कर दिया। उसी तरह हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने भी हम आपको स्वतंत्र किया है कि निश्चय आपको करना है कि आपके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। आपदा कथता पंथा इंद्रियाणाम असंयम। बोले जो इंद्रियों का असंयम है, इंद्रियों को जो स्वतंत्र छोड़ देना है, जो इनके ऊपर किसी प्रकार का संयम न होना, बोले ये आपत्ति का मार्ग है। कहां ले जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। आपदा कथता पंथा इंद्रियाणाम संयम तज्जया संपदाम मार्गो एनेष्टम तेन गम्यताम। बोली यदि आपने संयम करके इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है तो ये संपत्ति का मार्ग है। बस यही हम आपको सावधान होना है। कल आप सब सुन रहे थे कि महापुरुष जगाते हैं कि भागो नहीं जागो, और आज महापुरुष सावधान कर रहे हैं कि असावधानी के कारण ही तो जीव अनंत काल से इस जन्म मृत्यु के चक्र में बराबर पड़ा हुआ है। बोले इससे मुक्त होने का कोई उपाय है? बोले मनुष्य शरीर। जितने भी शरीर संसार में 24 लाख योनियों का वर्णन किया, बोले किसी शरीर में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना आप कल्याण कर सके। बोले ये सामर्थ्य परमात्मा ने दी है तो केवल आपको दी है। आप नर से नारायण बनने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन यदि आप असावधान रहे तो नर से नराधम निम्न योनियों में भी आपका पतन हो सकता है। इसलिए हमारे आपके अपने हाथ में है। और संसार को जितना सरल है, महापुरुष कहते आदि शंकराचार्य जी महाराज बोले जितम जगत के, संसार को किसने जीता है? बोले मनो ही ये। बोले जिसने मन को जीता है वो संसार का विजेता है। संसार पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। विजेता तो वो होना चाहिए जो मन को विजय करे, मन पर जिसका अधिकार हो। मन जहां चाहे उधर हमें ले जाए, नहीं, हम जिधर चाहे उधर हमारा मन जाए। इसलिए महापुरुषों ने साधना के मूल में बंधन और मुक्ति का कारण जो बताया, वो कहा कि कौन सा बंधन और मुक्ति का कारण क्या है? बोले आपका अपना मन। मन बात आपकी मान जाए तो आप मुक्त हैं, और मन को अगर आप मना नहीं सके तो फिर आप बंधन में तो है। इसलिए मने मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षय। बोले जो बंधन और मुक्ति का कारण है वो दूसरा नहीं, आपका मन है। इसलिए सारी साधना का जो मूल है वो मन है। और कई बार हम आप महापुरुषों के पास बैठते हैं तो वर्षों से भजन साधन कर रहे हैं। आज हम नए साधक नहीं, यहाँ जो बैठे ये सब पुराने साधक हैं। फिर भी जब प्रश्न होता है महापुरुष होते हुए कुछ भजन साधन करते हो? बोले महाराज करता तो हूं, लेकिन मन लगता, मन कहता, ये है ना समस्या। और ये समस्या हमारी आपकी ही हो ऐसा भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो अर्जुन उनका आनंद सखा है, यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जो है वो मेरा हृदय है। आप बताइए जिसको भगवान इतनी
दे रहे हो, जितना सम्मान कर रहे हो, और इतने निकट रहने वाला अर्जुन भी भगवान से प्रश्न कर देता है, चंचलम ही मना कृष्ण। प्रभु आप कहते तो हो कि मैं ये मनादस्सो मां मनुस्मरित च माम एकम शरणम व्रज। स्थान स्थान पर तो आपने कहा कि मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, ये तो आपने जगह जगह कहा प्रभु, लेकिन मन मेरा कोई कुर्सी में तो है नहीं जहां चाहे वहां रखते। मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत्रणम। बोले तस्याहम निग्रहम मन ने वायु सुदुष्कर। अर्जुन की बात सुनकर के ठाकुर में सामर्थ्य है। प्रकृति जिसके बस में वो मया दक्षिण प्रति सोते सचराचर। ऐसा परमात्मा भी अर्जुन से ये नहीं कह रहा है कि तुम अनर्गल लाभ कर रहे हो। उन्होंने अर्जुन की बात को स्वीकार किया। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलो। अर्जुन जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हमें लगता है ये समस्या अर्जुन की नहीं थी, ये समस्या हम साधकों की थी। हम भजन के लिए बैठेंगे, माला करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, तुम्हारा मन चंचल होगा, भागेगा, तो हम समाधान कहां से खोज कर लाएंगे। इसलिए अर्जुन तो हम साधकों का एक प्रतिनिधि है और हम लोगों की तरफ से वो प्रश्न कर रहा है। ये समस्या अर्जुन की नहीं है, ये समस्या हमारी आपकी है। भगवान ने स्वीकार किया आसन से महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलन। अर्जुन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मन बड़ा प्रमथनशील है, बड़ा चंचल है। जैसे इसको बस में करना कठिन, जैसे वायु को बस में करना कठिन, वैसे मन को भी बस में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। बोले कठिन तो है लेकिन असंभव। और दो उन्होंने साधनों का प्रतिपादन किया। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य। बोले अभ्यास और वैराग्य ऐसे दो साधन हैं जिनके द्वारा इस चंचल मन को भी बस में किया जा सकता है। और संसार में किसी भी विषय में नेत्र जाता है जैसे विषय में, तो वहां मन न हो तो उसकी कोई महत्ता नहीं रहती। आप देखिए मन की उपस्थिति में ही सारे कार्य होते हैं। कई बार सामने से व्यक्ति निकल गया, आपसे पूछा किसी ने, हम व्यक्ति इधर से निकला है अभी, बोले मैंने ध्यान नहीं दिया। देखा तो है, देखा होगा मैंने, लेकिन ध्यान माने मन वहां उपस्थित नहीं था। तो मन की उपस्थिति सबसे प्रमुख है। इसलिए मन की समस्या को समाधान करने के लिए महापुरुषों ने कहा दो साधन है, और पतंजलि योग दर्शन में भी दो ही साधन है, अभ्यास वैराग्य ध्यान तन निरोधा। मन का निरोध कैसे करोगे? बोले अभ्यास और वैराग्य दो साधनों से। तो अभ्यास कहां करना है? बोले जहां मन अपने आप चला जाता है। जाता कहां है? हम दोष मन को देते हैं ना कि साहब मन बड़ा चंचल है। महापुरुष कहते हैं कि चंचल मन है आप कहते हो और मन जाता है, लेकिन मैं पूछता हूं मन जाता कहां है? बोले वहां जिसको आप पसंद करते हो। आप देखो तो आपके अंदर का निश्चय क्या है। अगर आपने ईश्वर को पसंद किया होता तो ईश्वर में आपका मन जाता। अगर आपने जगदीश को पसंद किया होता तो आपका मन जगत में जाता। आप देखो दोष मन को बाद में देना, पहले देखो कि यहां गलती कहां हो रही है, हमारा निश्चय क्या है, हमने पसंद किसको किया है। और जहां जिसको आप पसंद करते हो वहां मन ले जाना नहीं पड़ता, मन अपने आप। एक बार परमान निकेतन में कुछ वक्त पहुंच गए, बड़े महाराज जी के पास बैठे, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज के पास। तो वो साधकों से बैठकर कभी कभी बड़ी गंभीर चर्चा करते हैं। साधकों ने पूछा महाराज जी यहाँ बैठकर ध्यान करना हो तो कैसे करना चाहिए? आंख बंद करके कि आंख खोल के? बोले यहां तो ध्यान करो तो आंख खोल के ध्यान करो। अरे सामने गंगा भगवान का ब्रह्मोत्सव है, स्वरूप दर्शन दे रहा है, हिमालय भगवान का स्वरूप दर्शन दे रहा है। यहां आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर ध्यान करो।
तो लोग महाराज जी बोले कि महाराज जी लोग कहते हैं ध्यान में आंख बंद करके बैठो, आसन लगा के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, ऐसा बताते हैं महापुरुष। और आप कहते हैं हाथ खोल के करो। बोले जहां यहां तुम बैठ के आंख बंद करोगे, आपका जो मन है वो घर पहुंच जाएगा। माने हरिद्वार से बरेली आ जाएगा तुरंत, और बरेली आकर के भी अपने दुकानदारी के काम में शुरू कर देगा। हाय शरीर वहां है लेकिन मन तुरंत यहां आ जाए। बोले यहां ध्यान करो तो आंख खोल के करो, और जब तुम घर जाओ तो वहां ध्यान करना तो कैसे करोगे? बोले आंख बंद करके करो। बोले क्यों? वहां महाराज बंद करने से क्या होगा? बोले वहां जब आंख बंद करोगे तो गंगा जी दिखाई पड़ेगी, फिर वहां जब घर में बैठ के आंख बंद करोगे तो हिमालय दिखाई पड़ेगा, फिर वहां संतों का दर्शन आपको होगा, फिर परमान निकेतन दिखेगा, गंगा जी लहला करके बह रही हैं, आप स्नान कर रहे हो, वो सब दिखने लग जाएगा जब घर पहुंच करके आंख बंद करोगे। तो महापुरुष तो युक्ति बताते हैं, कहते हैं युक्ति से मुक्ति और कायदे से फायदा। व्यापार करो कायदे से तो लाभ में रहोगे, और बिना कायदे से करोगे तो भाई घाटा उठाना पड़ेगा। और इसलिए महापुरुष युक्ति बताते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने मन को समझाओ, मन के साथ संघर्ष नहीं करो, क्योंकि मन से जब संघर्ष करते हैं तो मन फिर और तेजी से उधर ही भागता जिधर हम रोकते हैं। छोटे बच्चा से जो आपके साथ जा रहा हो, रास्ते में आप निकले तो आपको बंदर दिखाई पड़ेगा, आपने बच्चे से कहा देखो भूल करके बंदर की ओर उंगली नहीं उठाना और देखना भी नहीं उधर, तो बच्चा विचार कर रहा, सोच रहा है, फिर आपकी ओर देखता है कि आप इधर उधर देखने लगी, सोई उसने बंदर की ओर उंगली। बोले मां ने मना क्यों किया है? बंदर की ओर नहीं देखने के लिए कहा है तो बच्चा बार बार उसका मन भागेगा उधर, क्योंकि आपने उसको मना कर दिया। आप कुछ नहीं कहते तो शायद वो न देखता निकल जाता, आपने मना किया। बोले मन को मना करो तो भागता है उधर ही जिधर से मना करोगे। तो महापुरुषों ने युक्ति बताई, फिर करना क्या चाहिए? बोले उसके साथ संघर्ष नहीं करो, उसके साथ समझौता करो, कंप्रोमाइज। माने समझौता करने से क्या होगा? बोले कुछ मन की आप मान लो और कुछ मन को मना लो। जब आप मन की थोड़ी सी मान लोगे तो मन आपकी भी, आप बैठो भजन में तो अपने मन से बात करो और मन से कहो कि 24 घंटे हम आपको संसार में घूमने के लिए हमेशा छोड़ते हैं, जहां मर्जी तुम वहां घूमो, लेकिन अब भजन में बैठे हैं आधे घंटे के लिए समय, तो अब तुम कहीं खटपट, हम तुम्हारी मानते हैं, तुमको रोकते नहीं जाओ, लेकिन अब भजन में बैठे हैं इसलिए मेरी आपको माननी पड़ेगी। और इसलिए हमारे संत कहते हैं मन जा रहा है तो घबराओ मत, मन जाए तो जान दे। बोले दृढ़ करे आप शरीर को दृढ़ता पूर्वक रख के बैठा दिया आपने कि आधे घंटे तो हमें भजन करना ही है, मन लगे या ना लगे। और जब निश्चय करके आपने माला पे हाथ डाल दिया तो मन ने सोचा कि अब तो हमें कहीं जाने से अब कोई लाभ है नहीं, क्योंकि ये उठने वाले हैं नहीं, माला तो करते ही रहेंगे। और जब उसको कहीं आश्रय नहीं मिलता, मन के साथ आप नहीं जाओ। होता है कि मन जाता है तो हम भी उसके साथ चल पड़ते हैं। मन अलग है और आप अलग हैं। जब मन के साथ आप नहीं जाओगे तो मन कहीं ठहरेगा नहीं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरो मन अनंत कहां से पावे। जैसे पूरी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां, क्योंकि संसार के धरातल पर सुख तो है नहीं, केवल आभास मात्र है। तो उस सुख में उसे ज्यादा देर ठहरता, आपको मिष्ठान बहुत पसंद हो, आप पसंद की रबड़ी आपके सामने आ जाए, खिलाने वाला बड़ा उदार है, उसने एक दोना खिलाया, दूसरा खिलाया, तीसरा लाके रखा, आपने कहा भाई क्या मुझे मारना है? रुचि तो बहुत अच्छी है, आपको हितकर भी लग रहा है, पसंद भी है, लेकिन आप
एक समय ऐसा आता है कि मन आपका उपराम होता है, क्योंकि वहां सुख नहीं है, केवल आभास मात्र है। तो जहां क्षणिक सुख है हम उसमें फंस जाते हैं। महापुरुष सावधान करते हैं कि अपने मन को समझाओ, अरे मन संसार में तुम कहां सुख खोज रहे हो, जहां केवल आभास मात्र है वहां सुख नहीं, सुख तो आपके अंदर है। यो वही भूमात सुखम, बोले नाल्पे सुख मस्ती, जो आपका अपना आपा है। और इसलिए गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले निज सुख बिन मन होए फिरा। बोले निज सुख की ओर बढ़ो। अब निज सुख क्या है और पर सुख क्या है? माने अपने से जितना भी अधिक बाहर है वो सब पर है। और पर सुख में क्या कोई कभी को सुख मिला है? पराधीन सुख सपने हो नहीं। तो पर सुख से हम जिस सुख की कल्पना कर रहे हैं वो कभी साकार होने वाली नहीं है। वो साकार तब होगा जब निज सुख की ओर आप चलोगे। इसलिए बहिरंग यात्रा हमने बहुत करी, अब हमें अंतरंग यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। आत्म सुख की ओर चलने का अभ्यास करोगे और मन को एक बार आत्म सुख का अगर रस मिल गया तो फिर वो कहीं जाने वाला। संत कहते हैं जो मोहि राम लागते मीठे तो नौरस अनस कटरस। बोले हो जाते सब सीखे। अरे एक बार भगवत नाम में आपको रस आ जाए, एक बार आपका मन उसमें डूब जाए, मन को रस चाहिए, रस के लिए मन दौड़ता है। मन चंद्रमा का अंश है, चंद्रमा मनस हो जाता है और चंद्रमा का अंश होने के कारण से रस की खोज है। वो दुनिया में रस की जहां कल्पना होती है उधर दौड़ता है, लेकिन वहां रस मिलता नहीं, भागकर फिर वापस आता है। इसलिए संत महापुरुष हमारे कहते हैं जो रस स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, आप उसकी ओर एक बार चलकर तो देखें। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले आनंद सिंधु सुख की राशि है। राशि किसको कहते हैं? जहां अनाज का ढेर लगा देते हैं ना किसान, और ढेर जहां उसको कहते हैं राशि। तो वहां राशि माने अधिक मात्रा में। तो बोले जो अधिक मात्रा में आनंद है वो कहां है? वो कहा संसार में तो क्षणिक है, वहां ज्यादा स्थायी सुख नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है जिसके आप अंश हैं वो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले सीकर से त्रैलोक सुपासी। ऐसा परमात्मा है जिसके आनंद की एक बूंद से तीनों लोगों का आनंद बना हुआ। तो आप विचार करें कि जो एक बूंद से तीन लोग का जो आनंद है, अरे हम उसके लिए रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो आनंद सिंधु परमात्मा है, हम जिसके अंश हैं, जो हमारा अपना है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हर समय हमारे पास है। आप ये भी विचार करिए, भजन करने आप जब बैठते हो कई बार, और भजन करते समय कोई मित्र आके बैठ जाए, आपको आभास हो जाए हमारे मित्र भी हमारे भजन कक्ष में पीछे आके बैठ गए, तो हम माला को बड़ा सावधानी से पकड़ते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि नींद बिल्कुल ना आने। तो मित्र कहेंगे कि तुम भजन करते हो कि सोते हो, तो हम बड़े सजग होकर के माला लेकर माला चलाते हैं, क्योंकि मित्र बैठा हुआ है पीछे। लेकिन कभी क्या सोचते हैं कि जिसका भजन कर रहे हैं वो तो हमारा परम मित्र है और वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। क्या वो अंदर से देख रहा है कि अच्छा ये भजन कर रहे हैं कि भजन का नाटक कर रहे हैं? वो देखता है या नहीं देखता? कभी आप अगर इस पर विचार करोगे तो फिर आपकी माला छूटेगी। ठाकुर साथ बैठा हुआ है, वो हमारी माला के एक एक नाम का उच्चारण करते हैं तो उसको वो सुन रहा है। आप जब ऐसा अंदर से अनुभव करोगे कि वो हमारी माला और हमारे नाम जप को बराबर सुन रहा है, तो बड़े सावधानी पूर्वक आपका जप होगा। आपको स्वयं उसमें रस आएगा, स्वयं रस आएगा। और जब आपको रस आने लगा तो फिर मन हटेगा। अरे इन गोपिकाओं को क्या हुआ था? उनको रस ही तो आ गया था।
ऐसा कन्हैया में रस आ गया कि अब वो कन्हैया के स्मरण के बिना, चिंतन के बिना रहना तो दूर है, उनका तो जीवन ही दुर्भर हो गया। इसलिए गोपिका नाम अग्रगण्यम का भागवत का सुनाते हैं। गोपिकाओं को सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में डाला, कारण क्या है कि उनका जीवन पूरी तरह से कृष्णमय बन गया। हमारे संत कहते हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिन नाही पिए, बोले आंधरे की लाखरी आधार श्याम नाम है। अरे उठो तुम तो भये बौरे, बाती लेके आके आए दौरे, और योग कहां सीखे यहाँ रोम रोम श्याम। ऐसा ही रोम रोम में श्याम दिखाई पड़ने लगा। कब? जब उन्हें श्याम नाम में रस आने लगा। अब उन्हें कुछ सूझता ही नहीं, उन्हें कुछ अब दिखता ही नहीं। चित देखूं तित श्याम नहीं। तो जहां भी दृष्टि जाती है वहां दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। और ये हम कल निवेदन कर रहे थे कि सत्संग हमारी सृष्टि नहीं बदलता है, ये सत्संग हमारी दृष्टि बदल देता है। तो दुनिया में जब वो वही दिखने लग जाएगा तो फिर भजन के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, फिर माला भी लेनी नहीं पड़ेगी, फिर आंख बंद नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने कक्ष में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जहां हैं, जो भी समय है, आपका भजन चल रहा है। और इसी को ही अजपा चलते हैं माने निरंतर आपके अंदर वो चल रहा है। और जब उस स्थिति में आप आ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? बोले अंतिम क्षण में जिसका स्मरण होता है उसी को वही गति प्राप्त होती है। अंत काले जमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयास समद्भाव या दिनाकृत संशया। बोले उसका उच्चारण करते हुए, उसके नाम का जप करते हुए, उसके स्वरूप का, उसकी लीला का स्मरण करते हुए जो शरीर का परित्याग करते हैं तो निश्चित उनका कल्याण ही होता है। हमें वो स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन कब? जब हम नियम से अपने को बांधने का यत्न करें, जब हमारे अंदर संयम की वृत्ति आवे। और जब नियम से बांधेंगे, बिना नेम के प्रेम नहीं होता है। नेम आपने ले लिया, छोटा सा नेम ले लिया तो आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आप किसी मित्र के साथ बैठकर रोज 4 बजे चाय पीते हो, महीने भर के बाद देखे एक दिन मित्र ना आए तो आपको अधूरापन लगेगा। चाय ही तो पी रहे थे, कोई बड़ी भारी साधना थोड़ी कर रहे थे, लेकिन वो अभ्यास का लाभ ये हुआ कि आज मित्र चला गया कहीं तो चाय में रस नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा। भाई आज तू कहां चले? तो ये नियम हुआ ना। तो इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि साधन जो भी करो, छोटा बड़ा साधन कोई नहीं होता है, हर साधन हमें वहां पहुंचा देगा। अरे चिराग छोटा हो या बड़ी भारी टार्च हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाथ में आपने ले लिया तो आपको 1 किलोमीटर की गहरी अंधेरी गुफा में भी आप अपना रास्ता ढूंढोगे। तो मंत्र कोई भी हो, सब में सामर्थ्य वही है, बस आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपकी उस मंत्र के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। देखिए मंत्र में, गुरु में, शास्त्र में यादृशी भावना ऐसे बोले सिद्धि बोलता, जैसी आपकी भावना होगी वैसी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब हम माला करें और करते हुए हम मन में विचार करें कि माला तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी हैं कि नहीं है। अब गुरु जी ने माला हमको दे दी, मंत्र दे दिया है, लेकिन इस मंत्र में सामर्थ्य है कि नहीं है। अब संशय बीच में आ गया तो माला करते हुए भी माला को जो वास्तविक लाभ हमें मिलना चाहिए उससे हम वंचित हो गए। इसलिए शंका संदेह नहीं होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण आस्था होनी चाहिए कि इसी जीवन में हमें उस जीवन धन की उपलब्धि करनी है। हमारा जीवन जो मनुष्य शरीर मिला है उसका जो यथार्थ लाभ है तभी हम पूर्ण कर सकेंगे जब हमें उसकी उपलब्धि हो सकेगी। ऐसा अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले तो निश्चित ही हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ वाणी को विराम देंगे। 2 बार प्रभु का नाम लें और फिर ये जो अपना कार्यक्रम चल रहा है 9 तारीख तक बराबर हम आपको इसी तरह प्रातः और सायंकाल सभा में कथा सुनने के लिए, संतों के विचार सुनने का अवसर है, उसका अधिक से अधिक लाभ लेंगे।
अब आइए दो बार प्रभु का नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।